Hello friends, I am Faizan and we are going to discuss today's topic that is the living word. Previous NEET का क्वेश्चन है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Which one of the following aspects is an exclusive characteristics of living beings? Living things. कहने मतलब है ऑप्शन ये. कहने मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कौन सा लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. कहने मतलब कौन सा रिएक्शन लिविंग बीइंग के अंदर चल रहा है. आइसोलेटेड पहला एक ऑप्शन है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, ये बॉडी के बाहर रिएक्शन चलती हैं तो ये इनकरेक्ट है. और सेकंड देखते हैं, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली. कहने मतलब है जब मास इंक्रीज, ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है बॉडी के अगर बाहर हो रही है तो ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. नीट 2011 का क्वेश्चन है. प्रिसिप्ट क्या लिखा, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि लिविंग उसी को कहेंगे जो चेतना को रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे हम हैं, हमको कोई मारता है या कुछ भी करता है, टच करता है तो हम रिस्पॉन्स देते हैं. कहने मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं, इंक्रीज इन मास बाय अकोमोडेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली. कहने मतलब ये भी ऑप्शन देखो, हम लिविंग बीइंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनली भी होती है और एक्सटर्नली. एक्सटर्नली कहने मतलब है, एक इस चैप्टर में एक चीज याद रखना कि मतलब जो ग्रोथ लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, अगर लिविंग में सिर्फ ग्रोथ लिविंग में हो रहा है तो ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, लेकिन नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रहा है तो कहने मतलब है कि नॉन लिविंग ग्रोथ कैसा है. जैसे कि रेगिस्तान में बालू के टीले होते हैं, ये छोटे बालू के टीले होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, बालू इकट्ठा होता जाता है, तो ये भी इसमें भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कैसा ग्रोथ हो रहा है, इंटरनली ग्रोथ हो रहा है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, दैट इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, नीट 2019 का क्वेश्चन सेकंड. इसको देखते हैं कि सेलेक्ट द करेक्टली written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. कहने मतलब ये 2019 का क्वेश्चन है, मैंजीफेरा इंडिका. ये भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट क्या है, जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, और मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था साइंटिफिक नेम लिखने के लिए, उन्होंने वो दिया था कैरोलस लिनियस ने, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था. देखते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, ये भी होता है लेकिन ये प्रॉपरली करेक्ट नहीं है. अगर बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं उसके लास्ट में साइंटिस्ट का नाम नोमेनक्लेचर करते हैं, लेकिन पूरा नाम नहीं लिखते हैं. जैसे कैरोल पूरा नाम नहीं रहेगा, LINN यही लास्ट में रहता है. ऐसा हम देखेंगे मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन, ये भी इनकरेक्ट है, मैंजीफेरा इनकरेक्ट है. और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, क्या कौन सा क्वेश्चन है, मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. और क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर नीट 2019. हाँ, ऑप्शन नंबर डी मैंजीफेरा इंडिका. तो ये सब ये मतलब इनकरेक्ट है और सब, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, ICVN स्टैंड फॉर, ये बुक में डायरेक्ट लिखा है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. तो ऑप्शन देखते हैं, ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, दूसरा क्या है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स. तो ये इसके लिए करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ओके, थैंक यू साथ देने के लिए.